तो बता के देना पड़ेगा कैसे खर्चा आता है। एक साल में कम से कम 2 कोचिंग पढ़ोगे, आप 3 ट्यूशन पढ़ोगे तो 3-4-500 रुपए आपका ट्यूशन में जाता है एक का। 2 का आपका 1000-1200 रुपए हो गया। 1000 इंटू एक साल इज इक्वल टू 12000। कितने हो गए? प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो तो कम से कम 8-10 हजार फीस होती है, सरकारी से पढ़ रहे हो तो 2-3 हजार रुपए होती है पूरे साल की। 12,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए कितना हो गया? 15,000 रुपए। यूनिफॉर्म जो होती है स्कूल से मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती है। 2,000 की यूनिफॉर्म होगी, कॉपी किताबें भी 2,000 रुपए, 2,000 रुपए की यूनिफॉर्म, 2,000 रुपए का आपका बैग वगैरह, यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह सारा मिला के आपका कम से कम 5,000। 15 प्लस 5 20,000। कहीं अगर आप आते हो कहीं से जाते हो तो कम से कम 20 रुपए आने का, कम से कम 20 रुपए जाने का। 20 इंटू 20 40, 40 इंटू एक महीना इज इक्वल टू 12,000, सॉरी 1200। 1200 इंटू एक साल इज इक्वल टू कितना हो गया? एक साल छोड़ो, 10 महीने मान लो, तुम 10 महीने पढ़ाई करते हो। 1200 इंटू एक साल इज इक्वल टू 12,000। 15,000 प्लस 12,000, सॉरी 20,000 प्लस 12,000 32,000। कितना हो गया? 32,000। जिसमें अब आपको खाना बाकी है, इनकम फीस बाकी है, फॉर्मेलिटीज बाकी है, तो कम से कम मोटी मोटी रकम 32,000। 32,000 में एक साल 30,000 में कितना हो गया आपका? 96,000। कितना हो गया? यहाँ पे कितना लिखा है? 90,000 रुपए। इक्वेशन मेरी सही है? अब मैं यहाँ पे पूरा राउंड फिगर लिखूंगा, पूरा का पूरा 1 लाख। खाना भी जुड़ेगा। फिर आप करते हो ग्रेजुएशन। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। मुझे पता है कि जो ग्रेजुएशन करते हैं वो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, डेली कॉलेज नहीं जाते। जब आप डेली कॉलेज में नहीं जाओगे तो आपके पास ना तो ज्ञान होगा, ना नॉलेज होगी, ना पढ़ाई होगी। आपके हाथ में डिग्री तो होगी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको टाइम लगता है 3 साल का। हमारे दिल्ली में 4 साल की हो चुकी ग्रेजुएशन, आपकी यूपी में भी 3 साल की चल रही है। 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद आपकी उम्र 17 हो जाती है 20 साल की। आपके पास जो जॉब होती है या तो जीरो होती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होती है। और अगर आपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है तो खर्चा आता है 3 साल का 3 लाख रुपए। तब जाके आपके पास 12वां करने के बाद आपके पास नौकरी होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि 12वां करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि आपने जो पढ़ाई कर रखी है कैसी कर रखी है, नॉर्मल पढ़ाई जो हम सब करते चले जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको सैलरी मिलती है किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर या कहीं भी प्राइवेट जॉब के अंदर 12 से 15,000 रुपए, और लास्ट आपकी 10 से 12,000 रुपए, लास्ट आपकी 15,000 रुपए। अगर आपको एक बड़ी लेवल की जॉब करनी तो आपको करनी पड़ती है पीजी। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम। देन क्या होता है कि आपको टाइम लगता है 2 साल का। आपकी एज जो होती है 22 साल की होती है। खर्चा आपका कम से कम 2 लाख रुपए का आता है। तब जाके आपकी सैलरी होती है, आपको मिलती है 18,000 से लेकर 20,000 रुपए, और लास्ट आपकी 25,000। अगर किसी लड़की को करनी है गवर्नमेंट जॉब तो उसके लिए करनी पड़ती है आपको तो प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन, यानी कि प्री। टाइम लगता है 2 से 3 साल का। एज आपकी होती है कम से कम 25 साल की। खर्चा आपका आता है 3 साल में 3 लाख रुपए। या तो आपकी जॉब की सैलरी होती है जीरो, क्योंकि आपके टाइम पे वैकेंसी तो आई नहीं रही है, या वैकेंसी आई नहीं रही है तो जॉब लगेगी नहीं, जॉब लगेगी नहीं तो सैलरी कितनी होगी? जीरो। अगर जॉब लग भी जाती है तो आपको सैलरी मिलती है 22,000 से लेकर 28,000 रुपए तक। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब इतना सब करने के बाद हमारे पास जॉब होती है तो बच्ची की जो उम्र होती है वो आपकी होती है 25 साल। कितनी होती है? 25 साल। खर्चा आता है 3 लाख प्लस 2 लाख 5, 5 प्लस 3 8, 8 और 1 9 लाख का खर्चा। तब जाके आपके पास आपकी जो सैलरी होती है आपकी होती है 22,000 से लेकर 28,000 रुपए तक। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ाई कितनी कर रखी होती है? 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11। कितना? 11 साल आपने पढ़ाई कर रखी होती है। अब एक नौकरी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। 11 साल की पढ़ाई, 25 साल की एज, 9 लाख का इन्वेस्टमेंट, तब जाके तुमको सैलरी कितनी मिल रही है? 22 से 28। मैं बोलता हूँ कि 22 से 28 छोड़ो, मैं मोटी रकम ले लेता हूँ। कितना? जो तुम्हारी जॉब मिलेगी, तुम्हारी पोस्टिंग होगी बाहर। जब तुम बाहर रहोगे तो कम से कम 4,000 रुपए का रूम हो गया, 100 रुपए का खाना सुबह का, 100 रुपए का खाना शाम का, 100 इंटू 100 200 इंटू एक महीना इज इक्वल टू 6,000 रुपए। 6,000 का खाना हो गया। अगर आप अपनी फैक्ट्री के पास रूम लेते हो, अपनी जॉब के पास रूम लेते हो, तो आपको रूम पड़ता है महंगा 12 से 15,000 रुपए का। अगर दूर लेते हो तो 4 से 5,000 का। तो 4,000 का तो आपने रूम तो दूर ले लिया, लेकिन कम से कम 50 रुपए आने का, 50 रुपए जाने का। 50 इंटू 100, 100 इंटू एक महीना इज इक्वल टू 3,000 रुपए। उसके बाद एक महीने में 4 संडे पड़ते हैं। 4 संडे में घर पे तो रहोगे नहीं, दोस्त बनेंगे, घूमने का प्लान बनेगा, कहीं ना कहीं घूमने जाओगे। 4 संडे में अगर तुम 2 संडे घूमने निकले तो कम से कम आपका 2,000 रुपए। और घर में रहते हो लोअर टी शर्ट कुछ भी पहन करो, फर्क नहीं पड़ता, कपड़े जैसे ही पहनो। जब आप बाहर रहोगे तो एक प्रॉपर ड्रेसअप चाहिए होगा, नजर आ ही रहा होगा। उस टाइम कुछ लड़के मुझे देखा भी होगा, आई थिंक मैंने हुडी पहन रखी थी, जैकेट पहन रखी थी, जींस पहना। तो मैं लग रहा हूँ क्या भाई वाला टीचर हूँ मैं? अलग हूँ, थोड़ा डिफरेंस। अगर मैं उन कपड़ों में काउंसलिंग करता आप मुझे भगा देते? नहीं भगाते ना, या मुझे सुनते नहीं? सुनते ना, लेकिन प्रॉपर गेटअप होना